जय श्री राम। सती जब शिवजी के पास गईं तो उन्होंने हंसकर कुशल पूछी और फिर बोले कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, सब सत्य बात कहो। सती ने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव किया और बोली, स्वामी कुछ भी परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी नाई प्रणाम ही किया जैसे कि आपने किया था, क्योंकि जो तुमने कहा सो झूठ नहीं होगा, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा, जो कुछ सती ने चरित्र किया सो जान लिया। फिर राम की माया को सिर नवाया कि जिसने प्रेरणा कर सती से झूठ कहवाया। नारायण की इच्छा होनहार बलवान है, हृदय में सुजान अंतर्यामी। शिवजी विचार करने लगे। सती ने सीता का वेश किया, यह विचार कर शिवजी को अधिक दुख हुआ। प्रथम अपने उपदेश में सामान्य विषाद हुआ था। सोचा, जो अब सती से प्रीति करूं तो भक्ति का मार्ग मिटेगा और अनीति प्रकट होगी। अधिक प्रेम होने के कारण त्यागी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। शिवजी प्रकट कुछ नहीं कह सके, परंतु हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब ही शिवजी ने राम के चरणों में सिर नवाया और उन राम का स्मरण करते ही हृदय में यह बात आई कि शरीर से सती की मुझसे भेंट नहीं होगी। यह शिवजी ने मन में संकल्प किया। यह विचार शिवजी, जिनकी मति बड़ी धीरता युक्त है, श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते घर चले। चलते समय आकाश से सुंदर वाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, अच्छी दृढ़ भक्ति करी, ऐसा प्रण तुम्हारे बिना कौन करे। तुम राम के भक्त समर्थ बलवान हो। यह आकाशवाणी सुनकर सती के मन में सोच हुआ और लजाते हुए शिवजी से पूछा, हे दया सागर, कहो कौन सा प्रण किया है। आप सत्य के धाम प्रभु दीन दयालु हो। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, पर तो भी त्रिपुर के मारने वाले शिवजी ने नहीं कहा। जब सती जी ने मन में विचार किया कि सर्वज्ञ शिवजी ने सब जाना, मैंने उनसे कपट किया, मैं स्त्री होने के स्वभाव से मूर्ख हूँ, जल दूध के बराबर बिकता है। देखिए, प्रीति की रीत भली ऐसी होती है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ने पर अलग होते हैं। हृदय में सोच अपनी करनी को समझकर हुआ और ऐसी अपार चिंता हुई कि वर्णन नहीं हो सकता। कृपा के समुद्र शिवजी ने मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा, क्योंकि स्वामी का स्वभाव गंभीर है। शिवजी का रुख सती जी ने देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया और इसी कारण हृदय में बहुत घबराई। अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता। आंवे की नाई हृदय बहुत तपता है। सती के चित्त में सोच जानकर शिवजी ने सुंदर सुखदायक कथा कहनी प्रारंभ की। मार्ग में अनेक कथा वर्णन करते हुए विश्वनाथ शिवजी कैलाश में पहुँचे। तहाँ फिर भी शिवजी अपना प्रण स्मरण कर बट वृक्ष के तरे कमलासन लगाया बैठे। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभारा और अखंड अपार समाधि लगाई। तब सती कैलाश में वास करने लगी। मन में बड़ा सोच है, इस भेद को कोई नहीं जानता। युग के समान दिन जाते हैं। नित नया सोच सती के मन में भारी होता है और विचारती हैं कि इस दुख संसार सागर से पार कब पाऊंगी। मैंने जो श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति का वचन झूठा करके जाना, सो फल मुझे विधाता ने दिया और जो कुछ उचित रहा सो किया। पर हे विधाता, अब मुझे ऐसा योग्य नहीं जो शंकर से विमुख मुझको जियाता है। हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता। चतुर सती ने मन में राम का स्मरण करके, जो प्रभु दीन दयालु कहते हैं और दुख हरने वाले हैं, ऐसा वेद यश गाते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब शीघ्र मेरी देह छूटे। जो मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है, मन क्रम वचन
आदि से सत्य प्रतिज्ञा है। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी विनती सुनकर वह शीघ्र उपाय करो जिससे बिना श्रम मरण हो जाए और कठिन दुख मिटे। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति की कन्या दुखी थी और उसका दुख ऐसा कठिन था कि वर्णन नहीं हो सकता। 87,000 वर्ष बीते, अविनाशी सदाशिव ने समाधि त्यागन कर दी। राम नाम शिव जी ने स्मरण किया। तब सती ने जाना कि जगतपति जागे। जाकर शिव जी के चरणों में नमस्कार किया। सन्मुख शंकर ने आसन दिया, अर्थात वाम अंग में नहीं बैठाया। भगवान शिव जी कुछ श्रेष्ठ रसीली कथा नारायण की वर्णन करने लगे। उसी समय में दक्ष जी को प्रजापति की पदवी मिली। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने सब विचार कर देखा कि यह सब लायक हैं। तब दक्ष जी को प्रजापति की पदवी